वेलकम टू द मार्केट क्लासेस। इस क्लासेस में हम लोग देखेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछने वाला है, वो सीबीएसई जो पूछने वाला है क्वेश्चंस, उसमें क्या होगा कि मल्टीपल मेथड्स को यूज करेगा। एक मेथड से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। या तो आपको पूछा जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पार्शियल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पार्शियल में सब्स्टिट्यूशन का भी यूज कर सकता है। बाई पार्ट्स का यूज कर रहा है, बाई पार्ट्स से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन का भी यूज कर सकता है। तो मल्टीपल मेथड को एक साथ करेगा। ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकता है, लॉगरिथम को यूज कर सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज कर सकता है, इनवर्स फंक्शन को यूज करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देगा। और उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है हम लोग आज के क्लासेस में सीखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जुड़िए द मार्केट क्लासेस से। पर डे क्लासेस में यहाँ पे आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो भी सॉल्व करेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे दिख रहा है पहला क्वेश्चन, e टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं आपको देखना है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर वो आपको पता है डिफरेंशिएशन तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा टाइम लेने वाला नहीं होगा। डिफरेंशिएशन जैसे आपको पता है कि डिफरेंशिएशन करते हैं d tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये पता चल गया कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का इंटीग्रेशन हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। यहां पे दिख रहा है tan इनवर्स को आप पुट कीजिए, कोई वैल्यू ले लीजिए। tan इनवर्स x को आप मान लीजिए t और इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, d tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय dx और t के रिस्पेक्ट में t को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आएगा dt बाय dx। तो dt बाय dx का वैल्यू आ गया आपके पास। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम लिखे हुए हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा dt बाय dx। यहां से आपको dx का वैल्यू को निकाल लेना है। dx का वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब इसको आप यहां से पुट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चंस आपके पास दिख रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर tan इनवर्स को हम लोग माने हुए t, तो tan इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा और नीचे दिख रहा है 1 बाई, जो कटने वाला होता है वैल्यू उसको आप छोड़ देते हैं, उसको रहने दीजिए। और dx का वैल्यू निकला है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व किए थे तो dx का वैल्यू निकला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। आप इसको और इसको कट कीजिए, आपके पास बचेगा e टू द पावर t dt। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है जब तक उसमें कोई कोएफिशिएंट वेरिएबल में मल्टीप्लाई नहीं हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला इसका होता है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर t। और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हम लोग एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं। हम लोग सीखेंगे जब अलजेब्रा डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और एरिया बाउंडेड पढ़ेंगे तो उसमें कांस्टेंट को क्यों ऐड करते हैं वहां पे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग एक इसमें कांस्टेंट ऐड करते हैं c। अब t जो माना हुआ वेरिएबल था हम लोग का, t को हम लोग सब्स्टिट्यूट किए थे, सब्स्टिट्यूशन का मेथड था ये। तो t को हम लोग माने हुए थे tan इनवर्स x, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास e का पावर tan इनवर्स x प्लस c। तो ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। e का पावर tan इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस cos 2x। cos 2x से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है इसको पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद इस टाइप का जितना भी प्रॉब्लम है सारा सॉल्व हो जाएगा आपसे। पहला फॉर्मूला जो होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का जो भी फॉर्मूला है उसको हम लोग पहले देख लेंगे। जितना भी फॉर्मूला है सब यहाँ पे सॉल्व दिखाने जा रहे हैं और उस फॉर्मूला को आप लर्न करने का कोशिश कीजिएगा, याद हो जाए आपको। अगर वो याद हो जाता है तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा इस टाइप का क्वेश्चन। या फिर cos x दे देता है, 1 प्लस cos x देगा, 1 प्लस cos 2x देगा, 1 प्लस cos 3x देगा, 1 प्लस cos 4x देगा, कितना भी साथ में 4x 6x या फिर फ्रैक्शन वैल्यू भी दे देगा, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बस आप फॉर्मूला को समझिए।
क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस को देखिए, दिख रहा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x, कॉस 2x दिख रहा है, फॉर्मूला हम लोग कॉस 2 थीटा पे जाते हैं, पहले समझिए, कॉस 2 थीटा का बेसिक फॉर्मूला होता है, 2 थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, इसी से सारा फॉर्मूला हम लोग समझ जाएंगे, फिर किसी भी प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं, इंटीग्रेशन को समझना आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसको करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का बेसिक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप कॉस को चेंज कीजिए यहाँ पे, तो कॉस को चेंज कीजिएगा तो आप चेंज कर सकते हैं, 10th क्लास का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला बन गया आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी क्वेश्चन में इसी भी फॉर्मूला में क्या करेंगे, यहां पे अभी हम लोग चेंज किए थे, यहां पे हम लोग चेंज किए थे कॉस को, तो हम लोग को मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा कॉस 2 थीटा का, वो आएगा कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से फॉर्मूला बन गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा का दो फॉर्मूला मिल गया आपके पास, कॉस 2 थीटा का दो फॉर्मूला मिल गया आपके पास, एक बन गया आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक बन जा रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये दोनों फॉर्मूला को अगर आपको याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का कॉस 2 थीटा कॉस थीटा जितना भी क्वेश्चन आएगा सबको आपको बस यही दो फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए कॉस 2 थीटा में एक फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू दिख रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां से निकालिएगा तो आएगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस, ये इधर आएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अगर आप इसको कॉस थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। आप यहां पे एक चीज देखिएगा, अगर यहां पे थीटा दिख रहा है, अब इसमें फॉर्मूला चेंज होगा, थीटा दिख रहा है यहां पे, तो यहां पे आपको दिख रहा है 2 थीटा, इस जगह पे जो वैल्यू होगा उसका डबल इधर हो जाएगा। अगर यहां पे कॉस स्क्वायर 2 थीटा रहेगा तो यहां पे फॉर्मूला में बन जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा, इस जगह पे रहेगा फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। यहां पे फॉर्मूला आएगा कॉस स्क्वायर 3 थीटा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 4। इधर एंगल डबल होगा, इधर एंगल डबल होगा तो इधर भी एंगल डबल हो जाएगा, इधर एंगल हाफ होगा तो इधर हाफ हो जाएगा। बस आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहां से समझना है। cos थीटा में अभी जैसे एक और फॉर्मूला अगर यहां पे आप देखिए cos 2 थीटा का, एक फॉर्मूला मिला आपको 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पे आपको फॉर्मूला बनाना है 1 प्लस cos थीटा का, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर, यहां पे एंगल 2 था तो एंगल को हम लोग हाफ बना दिए, अब इधर राइट साइड में एंगल दिख रहा है थीटा, तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा बाई 2। यहां पे जितना एंगल होगा वहां पे एंगल हाफ हो जाएगा। इसी फॉर्मूला को और भी अच्छे से सॉल्व करना है तो cos 2 थीटा को थीटा बाई 2 कर देते हैं, तो इधर बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4, जितना इधर एंगल आएगा उसका हाफ इधर कर देंगे,
तो ये फॉर्मूला आपको cos 2 थीटा का रहेगा, cos 3 थीटा का रहेगा, cos 4 थीटा का रहेगा, cos 5 थीटा रहेगा। आपको बस ये याद रखना है कि इधर एंगल जितना रहेगा उसका हाफ कर देंगे इस साइड में। सेम काम आपको करना है क्या, sin थीटा वाला जो फॉर्मूला था, सेम चीज समझना है यहाँ पे। sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा था, इस पे क्या करना है, अगर यहाँ पे एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो रहा है। अगर पूछा जाए कि cos थीटा का फॉर्मूला बताइए विथ रिस्पेक्ट टू साइन, तो साइन के टर्म में फॉर्मूला बनेगा, तो cos थीटा का फॉर्मूला तो एक होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन cos 2 थीटा वाले फॉर्म में जाएंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी बताए कि इधर एंगल जितना होगा उसका एंगल इधर हाफ कर देंगे। हाफ एंगल में ये रिलेशन आपको याद रखना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी प्रॉब्लम होगा आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता है तो। बेसिक यही फॉर्मूला यूज करेगा, cos स्क्वायर 4 थीटा, cos टू द पावर 4 थीटा, cos टू द पावर 6 थीटा, ये सब फॉर्मूला अगर याद है आपको तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसलिए इस फॉर्मूला को आपको समझना है cos 2 थीटा का और विथ रिस्पेक्ट टू cos के टर्म में, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू sin के टर्म में। तो दोनों को आपको याद रखना है। उसके बाद आपको देखना है कि एंगल अगर डबल हो रहा है तो इधर एंगल हाफ हो जाएगा। बस उस कंसेप्ट से आपको फॉर्मूला को याद रखना है। आपको फॉर्मूला लिखना है तो दो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पे है, एक फॉर्मूला आपके यहाँ मिल गया और एक फॉर्मूला आपको cos का ये लिख गया। बस यही दो याद रखना है आपको। ये डेरिवेशन याद नहीं रखना है, 11th क्लास में आपके यही होंगे। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इसमें आप एंगल डबल दिख रहा है तो इधर एंगल हाफ कर देना है, इसमें अगर एंगल डबल दिख रहा है तो इधर एंगल हाफ रखना है। तो हाफ एंगल का फॉर्मूला ही यूज होगा, बाकी चीजों को आपको नहीं समझना है क्योंकि ये बस डिराइव करना 11th में आपके ही होंगे। नहीं भी किए तो बस अब दो फॉर्मूला याद रखिए, इससे आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए साइन के टर्म में भी आएगा, उसको हम लोग देखेंगे बाद में। पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहा है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस cos 2x में क्या करेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। इधर एंगल डबल होगा तो उधर एंगल हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या करेंगे, चेंज करते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस cos 2x dx। इसको करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या होगा, फॉर्मूला लगाते हैं इसका। क्या वहां पे फॉर्मूला होता है 1 बाई रूट अंडर 2 cos स्क्वायर x dx। ये वैल्यू आ जाएगा आपका रूट 2 को आप बाहर ले सकते हैं तो रूट 2 आ गया आपके पास बाहर। यहां पे बचेगा आपके पास 1 बाई रूट अंडर cos स्क्वायर x dx। रूट में cos स्क्वायर है तो उससे रूट हट जाएगा, फाइनल वैल्यू आएगा आपके पास इधर 1 बाई रूट 2 1 डिवाइडेड बाई cos x dx। 1 बाई cos x का आप 10th क्लास में फॉर्मूला रेशियो पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो 1 बाई cos x इक्वल्स टू होता है sec x। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, और sec x का इंटीग्रेशन होगा 1 बाई रूट 2 लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस 10x। आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जितना भी बेसिक फॉर्मूला है वो याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर पाइएगा। तो ये क्वेश्चंस बन गया यहाँ पे 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा रहेगा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, जो बता चुके अभी हम। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, रूट 2 बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर रूट में है, रूट हटेगा तो आ जाएगा 1 बाई cos x, और 1 बाई cos x होता है sec x, और sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री का जब भी cos का cos के टर्म में दिख रहा है इंटीग्रेशन, तो आपको ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला पे ही क्वेश्चंस बनेगा। इसमें करना क्या, इधर एंगल डबल होगा तो इधर हाफ करेंगे, यहाँ पे 4 थीटा तो इस जगह पे 2 थीटा, इस जगह पे 5 थीटा तो इस जगह पे 5 थीटा बाई 2, इस जगह पे 6 थीटा तो इस जगह पे 6 थीटा बाई 2, मतलब 3 थीटा हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चंस को आप देखिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्वेश्चन है क्या, x टू द पावर x to the power 7 divided by x plus 1 into dx।
x टू दी पावर 7 है। आपको जब पावर ऊपर ज्यादा दिखेगा तो पहले आपको देखना है ये फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है, फ्रैक्शन है ये कि पॉलिनोमियल का फ्रैक्शन है। पॉलिनोमियल का फ्रैक्शन जब होता है तो हम लोग उसमें उसका डिग्री देखते हैं। तो डिग्री क्या हो जाएगा, जो ऊपर है मान के चलिए कि उसको आप समझिए कि ऊपर का जो डिग्री है उसको आप मान लीजिए px है, और इसको आप एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं qx। अगर आप इसमें देखिए डिग्री px का जो है वो ज्यादा होगा डिग्री ऑफ qx, तो हम लोग सिंपल जो 9th क्लास में पढ़े थे, 9th 10th में पढ़े हैं आप, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर पावर ऊपर ज्यादा दिखेगा, डिग्री px का ज्यादा होगा या इक्वल होगा, तो हम लोग यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर डिग्री qx का ज्यादा होगा तो हम लोग यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, और एक मेथड है वो हम लोग सीखेंगे आगे जब क्वेश्चन आएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर ये सब आएगा तब सीखेंगे। यहां पे px का डिग्री ज्यादा होना चाहिए, डिग्री ऑफ px जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर डिग्री ऑफ qx है, तो इसमें आपको सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है जो 10th क्लास में या 9th में भी आप पढ़े होंगे, 9th और 10th दोनों में है वो। डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx, तो इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है, यूज करना है। चलिए लॉन्ग डिवीजन से देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं क्वेश्चंस को। x टू दी पावर 7 है और x प्लस 1 है। लॉन्ग डिवीजन मेथड किए होंगे आप, x टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। इसको डिवाइड कीजिए, x का पावर 7 है, आपको लाना है x का पावर 7, तो आपको x टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पावर जो होता है बेस सेम होने पे ऐड हो जाता है। जैसे a टू दी पावर x है इंटू a टू दी पावर y है, ये ऐड कब होगा, जब बेस सेम दिख रहा है तो ऐड हो जाएगा, तो a का पावर हो जाएगा x प्लस y। तो आप यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कीजिएगा x का पावर 6 से, तो ये आएगा आपका x टू दी पावर 1 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 7। पावर ऐड होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है, बेस सेम होता है तब पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे बेस x का पावर 1 है, x टू दी पावर 6 है, x टू दी पावर 6 प्लस 1 हो जाएगा x टू दी पावर 7। फिर x टू दी पावर प्लस 1 है, उससे x का पावर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x का पावर 0 से, मतलब 1 से, तो ये आ गया x का पावर 6। साइन चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस, ये और ये कट जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस x टू दी पावर 6। और फिर इसको आपको कट करना है तो x का पावर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस लेंगे, यहाँ पे यहाँ माइनस आने की वजह से x का पावर 5 से, x का पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x टू दी पावर 5, और माइनस x टू दी पावर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x टू दी पावर, ये हो जाएगा 6 और x का पावर 5, माइनस का हो गया प्लस, माइनस का हो गया प्लस, ये और ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा x टू दी पावर 5। फिर x टू दी पावर 5 आ गया, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा आपको x टू दी पावर 5 लाने के लिए। x टू दी पावर 5 लाने के लिए x को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का पावर 4 से, x का पावर 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा x का पावर 4, x का पावर 5, x का पावर 5, और x टू दी पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x का पावर 1 से, तो ये आएगा ऐसे, माइनस माइनस, ये कट गया, यहां पे आ गया माइनस x टू दी पावर 4, माइनस x टू दी पावर 4 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, x का पावर 3 से, तो x टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साथ करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया हुआ है, तो माइनस x टू दी पावर 4 से, तो x का पावर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आसान है, आपके पास लॉन्ग डिवीजन आपको आता होगा, x का पावर 4 माइनस इंटू प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस x का पावर 3 डिवाइडेड बाई प्लस, ये आ गया प्लस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, आपके पास बचेगा x का पावर 3। फिर आपको इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए, प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, डिवाइड माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो आपको माइनस एक्स स्क्वायर को काटने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा प्लस,
ये और ये कट जाएगा, बचेगा आपके पास सिर्फ x। अभी भी एक बार और डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे जितना इसका डिग्री है उससे ये कम होना चाहिए। जब आप किसी को डिवाइड करते हैं, जैसे आप 10 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो पॉजिटिव रिमाइंडर तक आप डिवाइड करते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर आप अभी पढ़ना नहीं है, आप आगे पढ़ना होगा आपको मैथमेटिक्स में। पॉजिटिव रिमाइंडर में आप 5 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक बार डिवाइड कीजिएगा तो 5 को डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं 10 को, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, 3 3 जा 9, बचेगा 1। अब इसको आप डिवाइड नहीं करते, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इतना देर से। अब x का पावर 1 है तो x का पावर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 1, यहां पे कट जाएगा ये, यहां पे आएगा माइनस, तो यहां पे रिमाइंडर जो बच रहा है माइनस का 1 हो रहा है। इसका मतलब -1 डिवाइड नहीं हो पाया, -1 रिमाइंडर बच रहा है। पॉलिनोमियल्स में यहाँ पे -1 बच रहा है, यहाँ पे नंबर्स में डिवाइड कर रहे थे वो नेगेटिव बात कर रहा था, यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है ये पॉलिनोमियल्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब डिग्री उसका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नंबर्स का बात कर रहे हैं। तो ये -1 जो आ रहा है इसका डिवीजन पॉलिनोमियल्स हो रहा है, इसलिए डिग्री को देखना है, ना कि यहाँ पे जो नेगेटिव रिमाइंडर का बात किया उसको देखना है। तो वैल्यू आ गया आपका रिमाइंडर x, रिमाइंडर आ रहा है -1। अब इस वैल्यू को देखिए, ये क्या हो रहा है, x का पावर 6 माइनस x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 माइनस x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इस वैल्यू को क्या करना है, जो डिवाइड नहीं हो पाया, किससे डिवाइड नहीं हो पाया है, ये x प्लस 1 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। इसको डिवाइड किए तो डिवीजन में क्या हो गया था, डिवीजन जो किए थे उसमें क्या आया था, x का पावर 6 माइनस x टू द पावर 5 प्लस x का पावर 4 माइनस x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 माइनस x प्लस 1। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। और रिमाइंडर क्या हुआ, ये डिवाइड नहीं हो पाया, किससे डिवाइड नहीं हो पाया है, तो ये x प्लस 1 से डिवाइड नहीं हो पाया है। तो इस रिमाइंडर को आपको कैसे लिखना है वो हम लिखने का तरीका सिखा रहे हैं आपको। डिवाइड हो क्या आया था, क्या आपके पास x का पावर 6 माइनस x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 माइनस x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 माइनस x प्लस 1। ये कंप्लीट डिवीजन होने के बाद आपके पास रिमाइंडर आए, ये इससे डिवाइड हो गया, जो डिग्री था px का उससे qx से डिवाइड किए, तो ये इतना डिवाइड होने के बाद बचा हुआ है। अब इसके बाद क्या डिवाइड नहीं हो पाया था, तो अलग से एक -1 था जो डिवाइड नहीं हो पाया था, तो -1 को हम लोग अलग से लिखेंगे। और किससे डिवाइड नहीं हो पाया था, नीचे वाला जो px दिख रहा है ये इससे डिवाइड नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है इसका विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का पावर 6 है, बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का x टू द पावर n होता है, तो क्या करते हैं x टू द पावर n होता है तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 करते हैं। तो ये आएगा आपका बेसिक फॉर्मूला से इंटीग्रेशन जब होगा, x का पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 माइनस x का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस x का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, जैसे कांस्टेंट आप मान लीजिए 1 को आप लिख सकते हैं x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 है तो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो सिर्फ वेरिएबल आ जाता है। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x जो कि प्लस में होगा, और माइनस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। log x 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, x कैसा वैल्यू है, कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर वैल्यू होगा। लीनियर जब दिखेगा नीचे तो log लगाते हैं, यहाँ पे x प्लस 1 भी लीनियर वैल्यू है तो यहाँ पे लगाएंगे log mod x प्लस 1, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस हम लोग कांस्टेंट ऐड करेंगे c। अभी समझ में आया आपको।
इसमें करना क्या है, ऊपर का जो डिग्री होगा px, जिसको हम लोग कॉलम में डिवाइड किए थे, px डिवाइडेड बाई qx, तो ये जो डिग्री होगा, इसका जो डिग्री होगा और इसका डिग्री होगा, दोनों में कंपेयर करना है। अगर px का डिग्री ज्यादा है और या फिर बराबर है, इक्वल है, तो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे, जो कि लॉन्ग डिवीजन हम लोग यहाँ पे किए थे, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इसको आपको दिखाना नहीं है, शो नहीं करना, आपको रफ में करना है, लॉन्ग डिवीजन से डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना बेसिक क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन आपको सीखना है कि कब क्या यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन कब यूज करेंगे। पावर ज्यादा ऊपर था, x टू द पावर 7, ऊपर वाले का पावर 7 दिख रहा था और नीचे वाले का पावर 1 दिख रहा था, इसलिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए। यहाँ पे x टू द पावर कितना दिख रहा है, 7, x टू द पावर 7 दिख रहा है और यहाँ पे x टू द पावर वैल्यू 1 दिख रहा था, इसीलिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। पावर ऊपर ज्यादा होगा लॉन्ग डिवीजन, पावर नीचे ज्यादा होगा तो हम लोग पार्शियल से सीखेंगे आगे चल के क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में दिख रहा है 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर x इंटू 2 का पावर 2 का पावर x, फिर 2 का पावर, सिंपल यहाँ पे x होना चाहिए, इस जगह पे 2 का पावर x होना चाहिए बस। 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर x, 2 का पावर 2 का पावर x और 2 का पावर x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें भी क्या करना है देखते हैं हम लोग। इसमें आपके पास क्या है, इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आता है तो आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव। जब भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता है तब क्या डिफरेंशिएशन होता है, और वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता है तब क्या इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन में जब आप a का पावर x करते हैं तो एक फॉर्मूला आता है a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर जब हम लोग के पास कांस्टेंट होता है तो सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला इसका है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये दो फॉर्मूला है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तो आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है a टू द पावर x जब होता है तब इंटीग्रेशन ये होता है। अब a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, तब आप इंटीग्रेशन बना सकते हैं। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जब करते हैं, a का पावर x है, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आता है a का पावर x इंटू log a। इंटीग्रेशन में log a डिवाइड हो जाता है, डिफरेंशिएशन में log a मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। यहां पे पहले जो सबसे बड़ा वैल्यू दिया रहेगा उसी को आप पुट कर लीजिए, 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर x, इसको आप मान लीजिए t। अगर आप इसको t मानते हैं तो यहां पे जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, पहला आपको ये देखना है कि यहां पे जो 2 दिख रहा है, इस 2 का पावर में वेरिएबल वाला फंक्शन है, 2 का पावर 2 का पावर x, ये तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a टू द पावर x इंटू log a। इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये आएगा आपके पास d 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर x है बाई b। इसको चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना होता है। तो एक फंक्शन को आप छोड़िए, 2 को छोड़िए, इसके बाद जो वैल्यू बच रहा है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखिए 2 का पावर x। फिर चेन रूल में क्या होता है, इसको आप मल्टीप्लाई के साथ इसी फंक्शन को आप लिखते हैं 2 का पावर x को, फिर इसमें एक वैल्यू को छोड़िए, फिर 2 को लिखिए चेन रूल में, तो ये आएगा 2 का पावर x ऐसे। और फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा इसी का d टू द पावर x बाई dx। अब यहाँ पे आ जाएगा t का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dt बाई dx। इसको समझिए, 2 का पावर x है, एक 2 को छोड़िए, चेन रूल से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, तो एक 2 को छोड़िए, बाकी को करना है तो उसको नीचे लिखेंगे, फिर इसको यहाँ पे क्रॉस के साथ लिखेंगे, फिर एक 2 को छोड़ेंगे, 2 का पावर x, ये 2 का पावर x नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, इसी को आप यहाँ पे लिखते हैं, फिर 2 को छोड़िएगा तो वैल्यू x बचेगा, तो ये आ गया dx। फाइनली अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है और इस वैल्यू को देखिए, दोनों सेम दिख रहा है। तो आपको ये समझना है कि सिर्फ 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। 2 का पावर x मतलब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है,
कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x इंटू log a। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 का पावर x और इंटू होगा log 2, क्योंकि बेस इसका सेम था। फिर इस डिफरेंशिएशन इस पे करेंगे, इसका हो गया, इस पे करेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 का पावर x, इसमें से छूटेगा, आएगा log 2। फिर इनटू करेंगे, फिर यहां पे क्या आएगा, ये तो बेसिक फॉर्मूला में आ गया, तो 2 का पावर x का हो जाएगा 2 का पावर x इंटू log 2 dt बाई dx। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, जब तक आपको चेन रूल का डिफरेंशिएशन नहीं आता है तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं बना सकते हैं। आपको इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद लॉगरिदम समझ में आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल समझ में आना चाहिए, इनवर्स समझ में आना चाहिए। अगर वो सब सारी चीज को आप समझ पाते हैं तब इंटीग्रेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो यहां से आपको dx का वैल्यू निकालना है, तो dx का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहां पे भी log 2 दिख रहा है, यहां भी log 2 दिख रहा है, यहां भी log 2 दिख रहा है, तो log 2 को आप लिख सकते हैं, पहले आप फंक्शन को लिख लेते हैं जो दिया है 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x इंटू log 2 टू द पावर, 3 वैल्यू है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा log 2 का पावर 3, इधर आ जाएगा dt बाई dx। अब dx का वैल्यू निकालिएगा, इसको थोड़ा इधर करते हैं, dx का वैल्यू निकालिएगा तो dx का वैल्यू निकलेगा आपके पास dt डिवाइडेड बाई 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x इंटू log 2 का पावर 3। अब इस dx में आप पुट किए थे इसका पूरा, इसको आप t माने हुए थे और इस dx का वैल्यू एलिमिनेट किए थे किसी अलग वेरिएबल पे t के टर्म में, तो इस अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 का पावर x को आप t माने हुए हैं, अभी आप उसको रहने दीजिए, वो कटने वाला है, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x log 2 का पावर 3, और dx का वैल्यू, ये 3 नहीं था वहां पे, टू का पावर x है और वहां पे dx दिख रहा है, तो dx का वैल्यू हम लोग यहां निकाल लिए हैं, तो dx का वैल्यू आएगा dt बाई 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x इंटू log 2 का पावर 3। ये आ गया dx को एलिमिनेट करने के बाद dt के टर्म में। अब यहां से देखिए सारा वैल्यू कट जा रहा है, ये यहां से कट जाएगा, ये भी यहां से कट जाएगा इससे, और ये भी यहां से कट जाएगा, सिर्फ बच क्या रहा है आपके पास, ये कांस्टेंट है, इसमें log दिख रहा है तो कांस्टेंट में दिख रहा है, वेरिएबल में नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, वो बाहर आ जाएगा, 1 बाई इंटीग्रेशन है यहाँ पे dt डिवाइडेड बाई log 2 टू द पावर 3। अब इसमें से आप बाहर ले लीजिए log को, 1 बाई log 2 का पावर 3 इंटीग्रेशन ऑफ dt, और इंटीग्रेशन ऑफ dt कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, फंक्शन के रिस्पेक्ट में है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 बाई log 2 t प्लस c, बस इतना ही करना है। और t का वैल्यू हम लोग क्या लिए हुए थे, 2 का पावर x, बस एलिमिनेट कर दीजिए और ये आंसर आपके पास आ जाएगा। तो फाइनल वैल्यू जो आएगा आपके पास 1 बाई log 2 का पावर 3, यहाँ पे 3 है, और ये आ जाएगा log
t का वैल्यू हम लोग लिए हुए थे 2 का पावर x और प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखने में जितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है उतना है नहीं। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो चेन रूल का जो कंसेप्ट होता है, चेन रूल लगाने के बाद ये उसी फॉर्मेट में आ जाएगा और सारा वैल्यू देखिए आपसे एलिमिनेट हो जा रहा है, सिर्फ आपके पास dt बच रहा है। जैसे आप dx का इंटीग्रेशन करते हैं वैसे आप dt का इंटीग्रेशन कीजिएगा। 1 है dt है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, 1 है dx है इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 1 है dy है इंटीग्रेशन हो जाएगा y। तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा dt उसी फंक्शन में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे कुछ फंक्शन वेरिएबल है ही नहीं, 1 बचा हुआ है, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 0 है वो, तो x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1। उससे हम लोग सॉल्व किए, ये फाइनल आंसर आ गया इसका इंटीग्रेशन का। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार ये सैंपल पेपर में आपको दिखेगा। अभी सीबीएसई का सैंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आया हुआ है क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, डिफरेंशिएशन क्लियर होगा, तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिख रहे हैं tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x है। जब हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे 1 माइनस cos x का, तो फॉर्मूला हम लोग क्या बनाए थे, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला, 2 थीटा का फॉर्मूला जो था उसको हम लोग बनाए थे 2 cos स्क्वायर थीटा। माइनस रहेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस cos 2x रहेगा तो फॉर्मूला बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा। इधर एंगल 2x दिख रहा है, उधर एंगल, अच्छा सॉरी यहां पे थीटा है, एंगल को ठीक कर लेते हैं। cos स्क्वायर x यहां पे हो जाएगा sin स्क्वायर x। यहां पे 2x दिखेगा तो उधर x हो जाएगा, यहां पे 2x है इधर भी x हो जाएगा। माइनस रहेगा तो साइन लेंगे, 1 प्लस cos के फॉर्म में दिखेगा तो cos लेंगे। बस यही आपको याद रखना है। एक और चीज है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला आप समझिए। जैसे sin 2 थीटा में क्या है, cos 2 थीटा तो समझ चुके हैं, sin 2 थीटा में क्या करते हैं हम लोग, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। अगर sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपको आता है तो आप sin थीटा का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे उसमें क्या कर रहे थे, इस जगह पे 2x था तो इस जगह पे एंगल हाफ हो जा रहा था, अब यहाँ पे एंगल 2x है तो इस जगह पे एंगल x हो जा रहा है। sin 2 थीटा में भी देखिए, इस जगह पे 2 थीटा है तो इस जगह पे थीटा और इस जगह पे थीटा, एंगल हाफ हो जा रहा है। अगर sin 5 थीटा बोलेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला क्या, 2 sin 5 थीटा बाई 2 इंटू cos 5 थीटा बाई 2। अगर sin 3 थीटा रहेगा यहाँ पे तो इस फॉर्मेट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sin 3 थीटा बाई 2 इंटू cos 3 थीटा बाई 2। 4 थीटा रहेगा तो 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। फॉर्मूला को बस आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में। यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है, दो चीज दिख रहा है, एक दिख रहा है 1 माइनस cos x, दूसरा दिख रहा है नीचे डिवाइडेड में दिख रहा है 1 sin x दिख रहा है। अगर 1 माइनस दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए माइनस वाला दिख रहा है, इसको आप देखिए फॉर्मूला को 1 माइनस cos, एंगल को क्या किया गया है, हाफ किया गया है। अगर इधर एंगल हाफ किया है तो उधर एंगल हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2। और sin x में तो sin x का फॉर्मूला, एंगल इधर हाफ हुआ है तो sin x हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। आपको फॉर्मूला इतना ही याद रखना है, sin थीटा रहेगा तो एंगल हाफ हो जाएगा, sin 2 थीटा रहेगा तो sin x sin cos x हो जाएगा। यहाँ पे sin x का यूज करना है तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, अब इस पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस cos x, तो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई sin x का फॉर्मूला हो गया 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 dx। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, इसमें साइन 2 है, इसमें साइन 1 है, तो एक साइन इससे कट जाएगा पूरा, स्क्वायर नहीं था यहाँ पे, साइन x एक कट जाएगा। अब ये क्या बच गया आपके पास, tan इनवर्स साइन
x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 dx। ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास का फॉर्मूला है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो ये साइन टेन इनवर्स हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स, तो ये हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। टेन इनवर्स और टेन थीटा होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप किए होंगे टेन इनवर्स टेन थीटा होता है, तो ये वैल्यू हो जाता है आपके पास थीटा। टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स है और टेन थीटा है, तो वैल्यू क्या बचेगा इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स बाई थीटा की जगह पे 2 है और dx है। अब इसका कितना आसानी से इंटीग्रेशन हो गया। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूला अगर पता है तो आपको इस टाइप का प्रॉब्लम देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं। बस फॉर्मूला याद रखना है और याद करना भी टफ नहीं है, बस आप एक फॉर्मूला याद रखिए, फिर एंगल को डबल करना है या हाफ करना है, बस उस कंसेप्ट से ही इसको सॉल्व कर लीजिएगा। x बाई 2 में कांस्टेंट यहाँ पे दिख रहा है 1 बाई 2, दूसरा क्या दिख रहा है इसको x अंदर रहेगा इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर आएगा 1 बाई 2। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग के पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। फाइनल आंसर जो लिखेंगे आ जाएगा 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस c। कंप्लीट हो गया। आपको बस इतना सारा फॉर्मूला, ये सब जो फॉर्मूला दिख रहा है इसको याद रखना है साइन के टर्म, यही सब, इसी में से कोई फॉर्मूला आपको यूज करवाएगा। 3 थीटा का जब आएगा तो देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हम लोग जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी था, अलजेब्रा भी था और उसके बाद लॉगरिथम वाला था, एक्सपोनेंशियल वाला भी था। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जितना भी पीवाई क्वेश्चंस है सब हम लोग इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इससे जुड़िए और आपको कुछ दिन में ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। इंटीग्रेशन में बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको समझाएंगे। अभी तक अगर आप इंटीग्रेशन नहीं भी किए हैं तो भी आपको समझ में आएगा, बस आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा आना चाहिए। डिफरेंशिएशन नहीं भी आएगा तो भी बोर्ड पे समझाएंगे आपको कैसे करना है। आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर जुड़िए मार्कर से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।